यमन की सरजमीन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कई साल पहले इब्राहुल उशरम नामी एक ताकतोर और जाबिर बादशाह हुक्मरानी करता था। वो एक ईसाई हुक्मरान था और हबशी सल्तनत के मातहत यमन का गवर्नर था। इब्राहा अपनी मजहबियत में बहुत सख्त था और चाहता था कि अरब में ईसाइयत को आम करे, लेकिन उसने देखा कि अरब लोग हर साल काबा की जियारत के लिए मक्का जाते हैं और उसे मुकद्दस मानते हैं। इब्राहा ने जब अरबों को काबा की तरफ जाते देखा तो वो सख्त गुस्से में आ गया। वो चाहता था कि लोग मक्का जाने के बजाय उसके मुल्क की तरफ मुतवज्जा हों। उस मकसद के लिए उसने यमन के शहर सन्ना में एक अजीम कलीसा चर्च तामीर करवाया जिसका नाम अल खलीस रखा गया। ये कलीसा सोने, चांदी और कीमती जवाहरात से सजा हुआ था। इब्राहा का ख्याल था कि अरब लोग काबा को छोड़कर उसके चर्च में इबादत के लिए आएंगे, लेकिन उसकी तवक्का के बरखिलाफ अरबों ने अल खलीस को कोई अहमियत न दी, बल्कि वो बेदस्तूर काबा की जियारत करते रहे। बाज रवायात में आता है कि एक अरब ने इस कलीसा की बेहरमती की, जिस पर इब्राहा को शदीद गुस्सा आया। उसने कसम खाई कि वो काबा को तबाह कर देगा ताकि अरब लोग हमेशा के लिए उसको भूल जाएं। इब्राहा ने मक्का पर हमला करने के लिए एक बड़ी फौज तैयार की। इसकी फौज में जंगी हाथी भी शामिल थे, जिन्हें देखकर अरब खौफजदा हो गए क्योंकि वो उन जानवरों से वाकिफ नहीं थे। सबसे बड़ा और खौफनाक हाथी महमूद था। अपनी फतह पर पूरा यकीन रखते हुए इब्राहा अपने लश्कर के साथ यमन से रवाना हुआ। रास्ते में उसने कई शहरों और बस्तियों को तबाह कर दिया। जब इब्राहा मक्का के करीब पहुंचा तो मक्का के लोग खौफजदा हो गए। उनके पास न कोई फौज थी और न ही वो लड़ने के काबिल थे। उस वक्त अब्दुल मुत्तलब नबी इकरम के दादा मक्का के सरदार थे। इब्राहा ने मक्का वालों को पैगाम भेजा कि वो उन पर हमला नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ काबा को मनहदम करेगा। जवाब में अब्दुल मुत्तलब ने इब्राहा से मुलाकात की दरख्वास्त की। जब अब्दुल मुत्तलब इब्राहा के दरबार में पहुंचे तो बादशाह उनकी वजाहत और उज़्मत से मुतासिर हुआ। वो समझा कि अब्दुल मुत्तलब काबा को बचाने की दरख्वास्त करेंगे, लेकिन हैरत की बात यह थी कि उन्होंने सिर्फ अपने 200 ऊंटों की वापसी का मुतालबा किया जो इब्राहा के लश्कर ने छीन लिए थे। इब्राहा ने हैरत से कहा, मैं समझा था कि तुम काबा की हिफाजत की दरख्वास्त करोगे, मगर तुम्हें सिर्फ अपने ऊंटों की फिक्र है। अब्दुल मुत्तलब ने जवाब दिया, ऊंट मेरे हैं इसलिए मैं उनकी हिफाजत का जिम्मेदार हूँ, लेकिन काबा का एक मालिक है और वो खुद उसकी हिफाजत करेगा।